एक कब्रिस्तान का मुद्दा हमारे देहरादून में कागी ग्रांड में चला आ रहा है, जहां पे ये कहा जाता है कि एक आवासीय समिति जो सचिवालय समिति के नाम से वहां बनाई गई है, उसके लिए संपर्क मार्ग बनाने की व्यवस्था की जा रही है, जो जनहित में है, क्योंकि वहां पे उनका ये दावा है कि हमने 1100 प्लॉट लगभग बेचे हैं। तो 1100 प्लॉटों का मतलब है कि ये काफी बड़ी आबादी एकड़ों में वहां बसने जा रही है। तो इसमें निश्चित ही संपर्क मार्ग की भी आवश्यकता होगी, पानी की, बिजली की। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को जब हम संवैधानिक तौर पे, और जो हमारी न्याय प्रक्रिया कहती है, शासन सरकार चलती है, उनके अनुसार जब हम देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा घालमेल हमें दिखने में आता है। विगत कुछ समय पहले इस्लाम और गुलिस्ता हमारे पास इस काम में मदद के लिए आए थे, और इसमें लगे लगे अब हमारे पास काफी ऐसे एविडेंस आ गए हैं, और वो मूल बात जिसका खुलासा मैं अभी आते हुए करूंगा, जिससे ये साफ पता चलता है कि एक बहुत बड़े घालमेल को अंजाम दिया जा रहा है, और वो किनके द्वारा दिया जा रहा है ये भी इन तथ्यों में सामने आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि सड़क बड़ी जरूरी है, तो साथ में कानून ये कहता है कि कॉलोनी वहीं पास होती है जहां सड़क हो, बिना सड़क के प्लॉटिंग पास नहीं हो सकती। ये नियम आप सब बेहतर जानते हैं। अब अगर वहां सड़क मांगी जा रही है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहां कभी सड़क थी नहीं। तो पहला सवाल हमारा यहीं से शुरू होता है कि जब वहां सड़क थी नहीं तो इतनी बड़ी सचिवालय समिति वहां योजना किसने बनाई, क्या सोच के बनाई, क्यों वो ऐसी जमीन पे गया जहां सड़क ही नहीं थी, और फिर वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने उनके नक्शे को पास कर दिया। क्योंकि लगातार पत्राचार जो समिति के द्वारा भी हुए हैं, जिनके प्रमाण हमारे पास हैं, लगातार जो पत्राचार हमने करे हैं, जिनसे हमारे पास जवाब आए हैं, इस बात को साबित करते हैं, जो हम पहले भी आपको एविडेंस दिखा चुके हैं, कि वहां सड़क बाद में मांगी जानी शुरू की गई। इस क्रम में जब शिकायतकर्ता बन के इस्लाम खड़ा हुआ, तो इस्लाम को और जो इनके साथ जुड़े उन्हें कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, और उनसे भी आप लोग भलीभांति परिचित हैं। तो उस मुसीबतों के बाद भी जब इस लड़ाई को, संघर्ष को आगे बढ़ाया, और इसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग लोग शामिल हुए जिनको समाज के प्रति स्नेह है, तो कुछ नए कागजात और नई रिपोर्टें आनी शुरू हुई और नई हरकतें शुरू हुई। इसमें सीधा सीधा कंसर्न है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का इस पूरे मामले में, क्योंकि कागी ग्रांट मुस्लिम बस्ती विजिलेंस के पास का जितना बड़ा भूभाग है, वो सारा भूभाग गत कुछ वर्ष पहले जब माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो रिवर ड्राफ्टिंग फ्रंट के नाम से अलॉट कर दिया गया था। वहां एक योजना लाई जा रही थी देहरादून को खूबसूरत बनाने की, लेकिन समय के चलते उसमें स्टे लग गया। ये एक भ्रामकता है कि रिवर डेवलपमेंट फ्रंट हरीश रावत जी के जाने के बाद डिसॉल्व कर दिया गया, उसमें स्टे लगा हुआ है, जिसकी सक्षम न्यायालय की प्रतियां भी अब हमारे पास मौजूद है। तो पहली बात तो वो जगह ही स्टे की है, तो स्टे की जगह पे नक्शे कैसे पास हो गए। दूसरा सवाल ये भी आता है, अब जिस प्राधिकरण ने और कैंट बोर्ड ने नक्शे पास करे, और प्राधिकरण जो सड़क दे रहा है, संपर्क मार्ग बना रहा है, उस संपर्क मार्ग की कुछ हकीकत आज मैं आपके सामने लाया हूं। दरअसल आप सबको पता है वहां विजिलेंस ऑफिस है, और बस्ती का रास्ता बड़ा संकरा है। तो कुछ समय पहले विजिलेंस ने पत्राचार करके वहां 10 फुट का रास्ता मांगा था, जिसका ये पत्र है। इसमें सेवा में सचिव आवास विभाग को लिखा गया है। आवास विभागों पे ध्यान दीजिएगा, इसमें विभाग का बड़ा खेल है। इसमें है हरिद्वार बाईपास से सतर्कता निदेशालय तक BMSDBC द्वारा सड़क निर्माण के संदर्भ में इसमें आवास विभाग से 602.49 लाख रुपए का इन्होंने धनराशि का मांग करी प्राधिकरण ने, और 10 फुट की ये मार्ग सुनिश्चित किया गया सतर्कता निदेशालय तक। अब इस निदेशालय के आगे वो भूखंड शुरू होता है जो विवादित है 546 रकबा, जहां स्थानीयों का कहना है कि यहाँ पे कब्रिस्तान चला आ रहा है। उस भूभाग पे प्रक्रिया के तहत चलते चलते सचिवालय वालों को अचानक से एक पत्र मिलता है, और उस पत्र में कहा जाता है, वो सामने आता है कि ये घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा
जिस घोषणा का क्रमांक है 1700/2021, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17/12/2021 को 17 दिसंबर 2021 को जनपद देहरादून में की गई घोषणा संख्या 1700/2021 सतर्कता निदेशालय से उत्तराखंड सचिवालय सहकारी आवासीय समिति के परियोजना स्थल तक, तो कुछ प्राइवेट लोगों द्वारा काटी जा रही कॉलोनी परियोजना में कैसे लिखित हो सकती है, ये मैंने अभी तक किसी कानून में नहीं पढ़ा, क्योंकि परियोजना है जहां तक हम जानते हैं सरकार देती है हमें, और सरकार ने अगर इसे निहित किया है तो उसके प्रमाण साक्ष्य अभी हमें नहीं मिले। स्थल तक की भूमि हस्तांतरित करते हुए संपर्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस भूमि का हस्तांतरित करते हुए, अब हस्तांतरित किसको करना है, इन्होंने सेवा में इसको प्रस्तुत किया सहायक नगर आयुक्त नगर निगम को और उप जिलाधिकारी सदर देहरादून को, एक राजस्व को, एक नगर निगम को। ये पत्र जब चला है तो इस पत्र के बाद आगे की कार्रवाइयों में भी इन्हीं विभागों का जिक्र आता है, जबकि हमने जब अपने सूत्रों से, बड़े विश्वास सूत्रों से ये जानने की कोशिश करी कि वो घोषणा है क्या, उस घोषणा में लिखा क्या है और इसमें एमडीडीए किस तरह सड़क बना सकता है, क्योंकि जब ये एमडीडीए को जमीन दी गई तो उस समय पे इस आदेश में साफ ये अंकित है कि अगर एमडीडीए इसमें किसी द्वितीय पक्ष का इंटरेस्ट करेगा, क्रिएट किसी थर्ड पार्टी के इस्तेमाल में इस भूखंड को इस्तेमाल करेगा, तो पहले शासन से परमिशन लेगा। कौन लेगा? एमडीडीए लेगा, क्योंकि एमडीडीए को नगर निगम के द्वारा ये जमीन प्रबंध के लिए दी जा चुकी है। इसका प्रबंध आज के समय में एमडीडीए कर रहा है। प्रबंध का मतलब है जो तार बाड़ करके दी गई थी, भूखंड वैसे का वैसे ही रहना चाहिए था, जबकि वहां अनगिनत निर्माण हो चुके हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। अभी मैं उनमें नहीं जाऊंगा। तो इसमें ये साफ है, ये आदेश दर्शाता है, जो सन 2022 के क्रमांक में ये चला पत्राचार है, 6 मई का है, और इसमें ये साफ है कि जितना भी भूखंड रकबे खुले हुए हैं प्रबंध में दी गई है, विकास प्राधिकरण राजस्व विभाग की अनुमति से उसके प्रबंध में रखी गई भूमि में निर्माण तो स्वयं कर सकता है, लेकिन प्रस्तावित अगर द्वितीय पक्ष को किसी को देगा तो उसे शासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जिस मुख्यमंत्री जी की घोषणा का निरंतर जिक्र हो रहा है वो घोषणा ये है। इस घोषणा में ये कहा गया है कि क्रमांक 1700/2021, तिथि 17 दिसंबर 2021, और घोषणा का डिस्पैच हुआ है 21 दिसंबर 2021। देहरादून इसका जगह बताई गई है, धर्मपुर इसका विधानसभा क्षेत्र बताया गया है, सचिव के द्वारा ये आगे बढ़ा है और आवास विभाग को ये दिया गया है। ये घोषणा में डायरेक्शन आवास विभाग का दिखाया गया है, ना कि मसूरी विकास प्राधिकरण का। और इसमें कहा गया है कि सतर्कता निदेशालय से उत्तराखंड सचिवालय सहकारी आवासीय समिति के परियोजना स्थल तक की भूमि हस्तांतरित करते हुए संपर्क जाएगा। इस संपर्क को हम मार्ग समझ सकते हैं, लेकिन ये दिया गया है डायरेक्शन पहला आवास विभाग को, जबकि किसी भी पत्राचार में मसूरी प्राधिकरण के हमें ये नहीं दिखा है कि मसूरी प्राधिकरण ने कोई भी एक चिट्ठी आवास विभाग को लिखी हो कि ये घोषणा जो आपको दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा, क्योंकि वो प्रथम स्टेज पे यहीं जानी चाहिए जहां के लिए हुई है, उसके बाद उससे मांगी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो प्रबंध में पहले से ही मसूरी प्राधिकरण के है तो ये आवास विभाग उन्हें कौन सी भूमि देगा, क्योंकि आवास विभाग के पास भूमि नहीं है, उसके पास उनको पैसा पारित करने की अथॉरिटी है, जैसा पहले भी हुआ है उस 10 फुट के मार्ग के लिए। तो ये भी क्रम कहीं भी एमडीडीए नहीं दिखा रहा। गत कुछ दिनों से जब ये मामला न्यायालय की जद में आया और हाईकोर्ट तक पहुंचा तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें 546 रकबे में कब्रिस्तान माना और उसके सीमांकन की डायरेक्शन दी और उसके लिए समय भी निश्चित किया। पर बड़े अफसोस की बात है कि लगातार अथक प्रयास के बाद भी और इसमें वक्फ बोर्ड का भी सहयोग मिलने के बावजूद भी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्फ बोर्ड अब सहयोग कर रहा है और इसमें अध्यक्ष जो वक्फ बोर्ड के हैं शदाब शम्स और जो सीईओ हैं उनसे निरंतर संपर्क हमारा चल रहा है। उनकी हस्तक्षेप के बावजूद भी सीमांकन नहीं हो रहा, जबकि लगातार सड़क बनाने का प्रयास आज भी किसी न किसी तरह जारी है। इस क्रम में कुछ दिन पहले
एमडीडीए के एई शैलेंद्र रावत मौके पे पहुंचे थे, कॉलोनाइजर प्रदीप पपने भी था, उनके साथी भी थे, और उन्होंने वहां से एक सीवर लाइन डालने की बात की, जबकि भूमि विचाराधीन चल रही है, रिवर फ्रंट में ऑलरेडी वो स्टे पे है। उसके बावजूद ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। सीमांकन जिसकी मांग 2021 से की जा रही है कि आप भूमि का सीमांकन करा दीजिए, आप सीमांकन नहीं करा रहे हैं। ये सारी बातें साफ दर्शाती हैं कि कॉलोनाइजर पपने के साथ मिलकर एमडीडीए के उच्च अधिकारी और लेखपाल तबके के लोग मामले में खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, कब्रिस्तान को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में उनका सहयोग कर रहे हैं। इसमें हमें ये प्रतीत होता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं शायद गुमराह किया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार 17 दिसंबर 2021 को धर्मपुर के उस क्षेत्र में कोई सभा ऐसी मुख्यमंत्री जी की नहीं हुई थी जिसमें ऐसी कोई घोषणा की गई हो, और इसके लिए मैंने आरटीआई भी डाली है मुझे, लेकिन अभी तक इसका जवाब उनके डे प्लान का नहीं आ पाया है। हम यही सुनिश्चित करना चाहते हैं उसमें, क्योंकि सीएम लेवल पे बैठे व्यक्ति को उसका तंत्र ही अपडेट देता है। क्या इन सचिवों ने मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कार्यालय में बैठ के प्रस्ताव दे के मीटिंग करी? क्या ये टेबल पे हुई घोषणा है? ऐसा भी कहीं खुला जिक्र नहीं है। और इसके प्रमाण जब एमडीडीए से मांगे जाते हैं तो वो भी इसके प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। मौके पे यही खाली हाथ आते हैं, उनके पास कोई कागज नहीं होता। जिस सड़क में 3 करोड़ से ऊपर की राशि लगाई जा रही है, उस सड़क की डीपी क्या है, उसका सीमांकन कैसे हुआ, उसमें मटेरियल कितना लगना है, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ है, कभी भी एमडीडीए किसी को नहीं देता, ना आरटीआई में उसके जवाब देता है। जब वो किसी कागज को नहीं दिखा रहा और ना न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद सीमांकन कर रहा है, तो हमारा सीधा सवाल है मुख्यमंत्री साहब से कि जब अपने प्रदेश की भूमि की रक्षा के लिए कर्फ्यू लगाने तक की नौबत पे भी सरकार उतर सकती है और एक बड़े निर्माण को जो समाज से जुड़ा है उसे ध्वस्त कर सकती है, तो फिर इस कायगी ग्रांड में चलते हुए इस मसले में सरकार चुप क्यों बैठी है और कैसे बैठ सकती है? क्या यहाँ पे पक्षपात की स्थिति है? क्या यहाँ पे कार्रवाइयां अपना और पराया देख के की जाती हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आज भी अनुरोध के साथ यह है कि इस पूरे मामले की वो खुद एक बार निगरानी करें, अपनी नज़र से गुजारें और इनमें सक्षम अधिकारियों और कोर्ट से रिटायर किसी जज का पैनल बना के इस पूरे मामले की जांच कराएं, क्योंकि जिस भूमि में कब्रिस्तान होता है वहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता, वो हस्तांतरित नहीं हो सकती। माननीय मुख्यमंत्री ये बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनको उनके अधीनस्थों ने क्या अपडेट दी, किस तरह से ये घोषणा करवाई, क्या बात छुपाई और क्या दर्शाई, उस पर एक बार संज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है। मेरा इसी कथन के साथ आप सब मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।